राजनीति में कहते हैं जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है और जो होता है वो किसी ने सोचा नहीं होता। कुछ ऐसा ही किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जहां पूरा देश कयास लगा रहा था वहां बीजेपी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने सभी को चौंका दिया है। बिहार के विधायक नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बन गए हैं। भाजपा ने आखिर क्यों चुना नितिन नवीन को? सिर्फ 2 से 2.5% आबादी वाले कायस्थ समुदाय का यूपी, बिहार और बंगाल की राजनीति में इतना दबदबा क्यों है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बीजेपी के इस फैसले के पीछे का पूरा गणित और इतिहास। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने बिहार के 5 बार के विधायक और पूर्व मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है। बता दें कि नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं। आमतौर पर हम सुनते हैं कि राजनीति सिर्फ वोट बैंक यानी संख्या का खेल है, लेकिन नितिन नवीन की ताजपोशी बताती है कि राजनीति कभी कभी प्रभाव और इतिहास का भी खेल होती है। नितिन नवीन की बात करने से पहले हमें उस समाज को समझना होगा जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, कायस्थ। देश भर में कायस्थों की आबादी भले ही 2 से 2.5% या 3 करोड़ के बीच मानी जाती है, लेकिन इनका प्रभाव सदियों पुराना है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 10वीं 11वीं सदी से इनका उल्लेख मिलता है। मुगल काल हो या फिर अंग्रेज का ज़माना, कायस्थों की पहचान हमेशा एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के तौर पर रही है। ये लेखक थे, मुंशी मुनीम थे, राजस्व इकट्ठा करने वाले थे और प्रशासन की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। और रसूख देखिए, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों या जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री, सब इसी समुदाय से थे। आज़ादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे वीरों ने भी इसी समाज का नाम रोशन किया। यही नहीं, साहित्य में मुंशी प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन, तो विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस और सत्येंद्र नाथ बोस। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। यानी कायस्थों का मतलब ही रहा है शिक्षा और नेतृत्व। अब वापस आते हैं, बीजेपी ने नितिन नवीन को चुना तो नज़र सिर्फ बिहार पर नहीं बल्कि नज़र पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश पर भी है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। यहाँ कायस्थों की आबादी 27 लाख से ज़्यादा बताई जाती है। आपने अक्सर बंगाली सरनेम सुने होंगे, घोष, बोस, दत्ता, गुहा। ये सब कायस्थ समाज से आते हैं। बंगाल के चप्पे चप्पे में, खासकर कोलकाता के आसपास, ये समुदाय बहुत ही संपन्न और प्रभावशाली है। बंगाल विधानसभा चुनाव में ये वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका निभाता है। नितिन नवीन के जरिए बीजेपी ने सीधे तौर पर बंगाल के भद्रलोक को साधने की कोशिश की है। अब चलते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के आंकड़े देखें तो यूपी में कायस्थों की आबादी 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है। ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का करीब 3 से 4% है। सुनने में तो ये छोटा सा नंबर लगता है, लेकिन ज़रा ठहरिए। यूपी के 37 जिलों में 67 विधानसभा सीटों पर इनकी अच्छी खासी तादाद है। और सबसे बड़ी बात, राज्य की 25 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ कायस्थ वोटर हार जीत तय करते हैं। यहाँ इन्हें प्यार से लाला भी कहा जाता है। श्रीवास्तव, सिन्हा, माथुर, सक्सेना जैसे सरनेम वाले लोग कानपुर, लखनऊ, आगरा, बरेली से लेकर अलीगढ़ तक फैले हुए हैं। आड़ती और व्यापारी में भी इनकी एक बड़ी संख्या है। यानी नितिन नवीन को कमान देकर बीजेपी ने यूपी के शहरी वोट बैंक को भी एक मजबूत संदेश दिया है। और आखिर में बिहार, नितिन नवीन का गृह राज्य। यहाँ का गणित सबसे दिलचस्प है। बिहार में कायस्थों की आबादी महज 0.5% है। जी हाँ, आधे प्रतिशत से भी कम। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर सिर्फ एक सीटों पर कायस्थ उम्मीदवार उतारा था। बीजेपी की तरफ से वो एकमात्र चेहरा नितिन नवीन ही थे। नितिन नवीन 5वीं बार चुनाव जीतकर मंत्री बने। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भी बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। बिहार से रविशंकर प्रसाद, ऋतुराज सिन्हा और संजय मयूख जैसे बड़े नाम भी इसी समुदाय से आते हैं। इतनी कम आबादी होने के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इस समाज को मिलना बताता है कि बीजेपी जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर लॉयल्टी और क्षमता को भी इनाम दे रही है। सूत्रों की माने तो 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद नितिन नवीन को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। याद कीजिए, जब अमित शाह गृह मंत्री बने थे तब जेपी नड्डा भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गज नेताओं ने नितिन नवीन को बधाई देकर ये साफ कर दिया है कि पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। आपको क्या लगता है,
क्या नितिन नवीन का नेतृत्व बीजेपी को आने वाले चुनावों, खासकर बंगाल और यूपी में बड़ा फायदा दिला पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।